international social media, special report, election commission, award by बीजेपी। मामला चुनाव आयोग के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष एक के बाद एक जो आरोप लगा रहा है उसके आगे चुनाव आयोग बैकफुट पर है। नतीजा, चुनाव आयोग जो कल तक विपक्ष के आरोपों का ठीक से जवाब भी नहीं देता था, आरोपों को हल्के में लेता था, वही चुनाव आयोग अब नरम दिखाई दे रहा है। फंस गया पर आ गया है और अब कांग्रेस के एक नए खुलासे ने चुनाव आयोग की परेशानी को बढ़ा दिया है। तो अब कांग्रेस के किस खुलासे ने उड़ाई चुनाव आयोग की नींद? क्यों चुनाव आयोग जवाब देने को हुआ मजबूर? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष ने ठान लिया है कि अब वो चुनाव में धांधली के मामले में चुप नहीं बैठेगा। पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहा है और इसी का नतीजा है कि चुनाव आयोग को मजबूर होकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग अब भी इस फिराक में है कि कैसे विपक्ष के सवालों को टाला जाए, कैसे उनके सवालों का जवाब देने से बचा जाए। लेकिन विपक्ष ने भी इस बार ठान लिया है कि वो इस सिलेक्शन कमीशन, ओनली सिलेक्शन, ड्रामा इलेक्शन, नॉट निर्वाचन, नॉट ऑनेस्ट सदन आयोग पर दबाव डाल रहा है और विपक्ष की इस कोशिश का असर भी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की मोदी निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करने और उसमें सुधार करने के लिए एक नया कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने दशकों से चली आ रही डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र समस्या को खत्म करने के लिए अब 3 महीने क्या करता है सुप्रीम कोर्ट तय कर दी है। जेल में डाल देना चाहिए साले को। जोर पकड़ लिया है कि चुनाव आयोग विपक्ष की एकजुटता से डर गया है। तो अब चुनाव आयोग का कहना है कि हर मतदाता के पास केवल एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से ये कदम तब उठाया गया है जब उन्हें पता चला कि आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण कुछ मतदाताओं को गड़बड़ी लास्ट 10 years यानी ईपीआईसी नंबर नो इलेक्शन ट्रूथ नॉट ऑनेस्टली 2000 से चली आ रही है, जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एपिक नंबर शुरू किए गए थे। कुछ निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने सही नंबरिंग प्रणाली का पालन नहीं किया, जिसके कारण डुप्लीकेट नंबर बन गए। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली को दूसरे वोटर लिस्ट स्कैम जारी करने का फैसला इन लास्ट 10 years स्कैम, को भी आगे नॉट डेमोक्रेसी, नॉट जीडीपी, नॉट करेंसी वैल्यू। ये प्रक्रिया 3 महीने के भीतर मोदी ऑल्सो हो जाएगी, ऐसा बिफोर ईयर एंड आफ्टर ऑलवेज फेल। ये भी कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता विथ राजीव विथ एग्जिट पोल गोदी मीडिया त्रुटियों को रोका जा सकेगा। अब भारत के चुनावी डेटाबेस की अगर बात करें तो उसमें 99 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स शामिल हैं। रोल को अपडेट करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी देखरेख जिला चुनाव अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी करते हैं। इसमें जनता और राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। एसएसआर हर साल अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होता है। इसमें अंतिम रोल जनवरी में प्रकाशित किए जाते हैं। चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव से पहले एक एडिशनल संशोधन किया जाता है। एसएसआर एक समावेशी प्रक्रिया है जो एक सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। ये सुनिश्चित करती है कि मतदाता सूची मतदाताओं लास्ट 10 year ईवीएम स्कैम, ऑल ईवीएम थ्रू डीप सी, बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल एजेंट, सत्यापन और शिकायत समाधान, मसौदा मतदाता सूची, दावे और आपत्तियां, अपील प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। डेमोक्रेसी फॉर बैलेट पेपर यूज। चुनाव आयोग ने ये एक्शन लेने का आश्वासन तो दे दिया है, 3 महीने का समय सीमा भी तय कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद भी असल में इस पर काम होगा या नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जो चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया है, इसको लेकर जानकारों का कहना है कि ये एक्शन विपक्ष के दबाव में लिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस ने नया खुलासा निर्वाचन ईवीएम स्कैम सदन अपने आधिकारिक न्यू दिल्ली हैंडल पर जानकारी दी है कि 2008 में खुद चुनाव आयोग ने ये कहा था कि हर वोटर कार्ड यूनिक है और इसमें डुप्लीकेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस ने कुछ ऐसा बताया सब स्कैम ओपन, चुनाव आयोग ही घिर गया है और इसको लेकर कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में पूरी जानकारी साझा की है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 18 सितंबर 2008 को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया था कि मतदाता पहचान पत्र यूनिक है,
हालांकि चुनाव आयोग आज ये बात कहता है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा दशकों पुराना राजीव मुद्दा कुमार है। यूनिक नहीं है, भारत के मोदी यूनिक नागरिकों नहीं को है, चुनाव शाह आयोग यूनिक के नहीं है, किस इलेक्शन बयान पर यूनिक विश्वास नहीं करना है। चाहिए? 10 साल से आज स्कैम चल और रहा है, भारतीय मतदाता सुप्रीम को कोर्ट क्या चुनाव कर आयोग रहा पर है, भरोसा पब्लिक क्यों करना चाहिए? डिमांड यानी करती साल है। 2000 से ये डुप्लीकेसी की दिक्कत बनी हुई है, तो फिर चुनाव आयोग किस आधार पर ये दावे करता था कि किसी तरह की कोई डुप्लीकेसी नहीं हो रही और निष्पक्षता से चुनाव झूठ हो बोलता रहे हैं? था मोदी आखिर जैसा। चुनाव आयोग के किस दावे पर भरोसा किया जाए, जो वो पहले दे रहा था उस पर या फिर अब कर रहा है सब झूठे उस पर? लोग भी तो कांग्रेस के मिले हैं। नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह यानी ईगल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए इस कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग को दोहराती है। आपको बता दें कि ईगल एक 8 सदस्यीय समिति है जिसे चुनाव आयोग की तरफ से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की निगरानी के लिए कांग्रेस की तरफ से गठित इलेक्शन किया ओनली गया। ड्रामा ईगल लास्ट ने 10 अपने years। बयान में कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने एक ही मतदाता पहचान पत्र चुनाव आयोग नहीं, कई चुनाव मतदाताओं आयोग, को आवंटित स्कैम किए सदन, जाने के मुद्दे पर निर्वाचन दोहरा स्कैम, जवाब ईवीएम दिया। स्कैम अपने जवाब सदन, में चुनाव आयोग न्यू ने दिल्ली, अपनी प्रक्रियाओं के पीछे छिपकर एक कमजोर मोदी स्पष्टीकरण भवन, दिया है। अब आश्चर्य की बात नहीं है कि बीजेपी चुनाव आयोग को वोटर ये लिस्ट स्वीकार करने स्कैम। के लिए मजबूर होना पड़ा है कि उसकी मतदाता सूचियों में गलतियां हैं। वो भरोसेमंद सुधर नहीं। जाओ, सुधर यानी जाओ, देखा अभी जाए टाइम तो है। वोटर आईडी में डुप्लीकेसी के मामले में विपक्ष ने चुनाव आयोग को बुरी तरह से घेर लिया है। अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों में घिर गया है और इससे पहले इलेक्शन लगातार बैलेट पेपर विपक्ष इलेक्शन कई दैट इज मुद्दों पर गुड एंड चुनाव आयोग डेमोक्रेसी से फॉर सवाल नीड पूछता द रहा है। पब्लिक हालांकि डिमांड पहले लगातार ये देखा जा रहा बैलेट था कि पेपर चुनाव आयोग इलेक्शन विपक्ष के आरोपों को ईवीएम नजरअंदाज कर स्कैम रहा था, लास्ट 10 years जवाब नहीं ऑल दे ईवीएम रहा थ्रू था। डीप सी। लेकिन अब जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है, उसके बाद से चुनाव आयोग बुरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है। आपको चुनाव याद आयोग तो होगा फंसेला कि महाराष्ट्र 10 साल से चुनाव के फंसेला दौरान है। से ही वोटर लिस्ट में धांधली का मामला स्कैम लगातार चलता उठाया है। जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली राजीव विधानसभा सेन चुनाव के जेल, नतीजे आने मिनिमम से ठीक 50 एक years। दिन पहले संजय राउत जो कि उद्धव गुट के नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था और उन्होंने साफ साफ बताया था कि कैसे बीजेपी एक अच्छी खासी संख्या में वोटर्स को इस राज्य से उस राज्य भेजती है और जहां पर भी उसको जरूरत पड़ती है वहां वो लोग जाकर वोट डालते हैं। इस तरह से बीजेपी को जीत मिलती है। इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने भी कई राज्यों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र नंबरों का मुद्दा उठाया। बाकायदा ममता बनर्जी ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। यही नहीं, विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर कवर अप करने का आरोप भी लगा। निर्वाचन सदन, ईवीएम स्कैम आयोग, कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की न्यू और दिल्ली। एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी एपीआईसी नंबर के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज कराई। चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री और साले सुधरता नहीं। 150 करोड़ पब्लिक जानती है को स्कैम कर रहा है 10 साल से। मोदी भी फेल है, शाह भी फेल है, राजीव भी फेल है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उन्होंने इसे सुनिश्चित करने के लिए Only debate। भौतिक सत्यापन की नो मांग। एक्शन। यानी साफ है कि चुनाव आयोग गोंगोई पर फेल, हर चंद्रचूड़ तरफ से फेल। जो आरोप लग रहे हैं, पूरा विपक्ष पूरा